नाम तक नहीं लेता मेरा वो। आपसे तुम कहने में लड़े चाहते, बहुत फासला है हमारे दिमाग। तुम ये फासला ख़त्म करना चाहती हो? यार मैं बस उसके साथ रहना चाहती हूँ, फिर चाहे वो जैसे मर्जी रहे मेरे साथ। मन जोगी 3 अगस्त से हफ्ता शब 8 बजे। तुम कब आ रहे हो घर, मुझे बताओ, मैं मिलने आ रहा हूँ। अरे पागल हो गया, अभी मत, मैं आउट ऑफ सिटी हूँ। मैं तुझे सुबह मिलता हूँ, ओके? कहाँ थे तुम? कल से तुमसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम जवाब भी नहीं दे रहे हो और मिल भी नहीं रहे हो, घर पे भी नहीं हो। क्या हुआ था, हाइपर क्यों हो रहे हो? मम्मी ने बताया था तुम आए थे 1-2 बार। कोई परेशानी है? परेशानी? मेरी जिंदगी में आग लगाने के बाद तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या परेशानी है मुझे? कैसे दोस्त हो आरिफ तुम? क्या क्या कह रहे हो? कौन सी आग, क्या हुआ है? ज्यादा मासूम बनने की कोशिश नहीं करो मेरे सामने, सब जानते हो तुम। मुझसे मेरी ही दास्ताने इश्क सुनने के बाद मेरे इश्क पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो। क्यों भेजा अनाया के लिए प्रपोजल? बैठो। देखो, पहली बात तो ये, तूने मुझे कभी उस लड़की का नाम नहीं बताया जिससे तू चाहता है। और दूसरी बात, प्रपोजल मैंने नहीं, मम्मी पापा ने भेजा था। आरिफ, तुम क्या चाहते हो? देखो, तुम जानते हो मैं अनाया के लिए सीरियस हूं, बहुत ज्यादा। इनकार कर दे यार। वरना तुम्हारा सहरा मेरी मैयत पे सजेगा, और मैं सच कह रहा हूं। रुको, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मैं दोस्त हूं तेरा, और दोस्त कभी बैक स्टेप नहीं करता है। कर दूंगा कल इनकार जाके। दिल में रही कैसी चुभन, किस आग में जलता है मन, था धूप में साया मेरा कैसे हुआ, मुझसे जुदा इस दर्द को अपना मैं क्या दूं, तेरे लिए ये जिंदगी मैं वार दूं। एक अजनबी लम्हा हूं मैं तेरे बिना, अब क्या हूं मैं, चाहत मेरी हिस्सा है दिल, कैसे माशाल्लाह, आपने अपनी बेटी की तरबियत बहुत अच्छी की है। 2 दिन हुए हमारे साथ, लगता है बरसों का साथ हो। बस भाई साहब, आपकी मोहब्बत है। चाय। थैंक यू बेटा। अंकल, मैंने 2-3 जगह अपनी सीवी दी है, अगर कहीं सिफारिश की ज़रूरत हो तो क्या आप हेल्प कर देंगे? अरे हमारी भतीजे के लिए सिफारिश की क्या जरूरत है? कंपनी में बहुत जगह है, आरिफ से कहूँगा कोई अच्छी पोस्ट देखेगा तुम्हारे लिए। थैंक यू। अब अम्मी को भी तो चाय दें बेटा। जी जी। अरे अरे बेटा, अब आ रहे हो? मैंने कल कहा था ना कि जल्दी आ जाना, शॉपिंग के लिए जाना है। अगर आपको शॉपिंग पे जाना था तो आप ड्राइवर के साथ चली जाती हैं, बाबा के साथ चली जाती हैं। बेटा, तुम्हारी और अनाया की शॉपिंग रह गई है। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि कल तुम्हें कौन सा टाइम सूट करेगा? कहीं तुम अनाया के साथ अकेले तो नहीं जाना चाहते? चले जाओ,
मैं सबीन से पूछ लूंगी। शहनाज से शादी नहीं करनी। क्या कह रहे हो तुम? दिमाग सही है तुम्हारा? ये रिश्ता हमने तुमसे पूछ कर तय किया था। पापा मेरी उसके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमारी कोई केमिस्ट्री नहीं है। मैं उसको खुश नहीं रख सकता। वेरी गुड माय सन। आज ये रिश्ता तय हो रहा है, हम मंगनी के लिए जा रहे हैं, तो तुम मुझे आज बता रहे हो कि तुम्हारी उससे केमिस्ट्री नहीं मिलती। अब मुझे झक मार रहे थे तुम। मुझे बीच में मत बोलो, कोई जरूरत नहीं है फजूल बात सुनने की। सबीन को जबान दे चुका हूं मैं, और उसे इनकार नहीं करूंगा। सुन लिया तुमने? मेरे ख्याल से मोमानी के घर में जो मेहमान आए हुए ना, उन्हीं की वजह से ना उनको टाइम नहीं मिला होगा शॉपिंग पे ले जाने के लिए। वरना वो तो इतनी एक्साइटेड थी शॉपिंग पे ले जाने के लिए। शॉप्स तक डिसाइड करनी थी उन्होंने कि कौन से शॉप से कौन सा आउटफिट लेना है। अरे उनकी वजह से क्या मसरूफियत हो सकती है, बस अपनी बीमारी के बारे में कुछ बता रही थी। कह रही थी कि तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से। अमर ये देखें, ये अच्छा है ना ड्रेस, मैंने ऑर्डर किया है। हाँ कल आ जाएगा, अच्छा है ना? किसकी तबीयत खराब हो गई? मोमानी की? क्या हुआ उन्हें? तुम्हें पता तो है शुगर पेशेंट है, और शुगर वालों का तो पता ही नहीं होता, कभी ज्यादा हो जाए कभी कम हो जाए। बस फोन पर यही बता रही थी कि तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज शॉपिंग पर नहीं जा सकेंगी। अच्छा, शाम को तो मैं आरिफ के पास गया था, ऑफिस में बिल्कुल फ्री बैठा हुआ था। उसने मुझसे ऐसे कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि शॉपिंग के बारे में तो उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। अच्छा? हाँ। शॉपिंग का क्या है, एक दिन में हो ही जाती है, उसमें कौन सा टाइम लगता है। अम्मी आप गेस्ट की लिस्ट फाइनल कर दें, क्योंकि फिर अमर ने अरेंजमेंट भी तो करने हैं। मुझे लगता है कि नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। क्यों अमर? बिल्कुल ठीक है। लाया मैं आरिफ से मिला था, बहुत चुप चुप था वो। जानबूझ के मैंने मंगनी की बात भी छेड़ी, कोई जवाब नहीं दिया उसने। शॉपिंग का जिक्र छेड़ के मोमानी भी चुप हो गई। पूछ सकता हूं क्यों? मुझे क्या पता क्यों, ये बात भी उन्हीं से ही पूछ लेते। उससे तो मैं पूछ ही लूंगा, पहले तुम बताओ, क्या तुमने उससे कोई बात की है? मैं क्यों कुछ कहने लगी हूं उनसे? तुम मेरे भाई हो, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया था। बाकी कोई क्या कर रहा है ये उनका मसला है, मेरा नहीं। आरिफ, मैं जो कुछ पूछ रही हूँ मुझे उसका साफ साफ जवाब चाहिए। पहले तो इस शादी से तुम बहुत खुश थे, अब अचानक इनकार, कुछ तो वजह होगी। अम्मी अनाया एक बहुत ही नॉन सीरियस और लावाबाली सी लड़की है। मेरा सना की लड़की के साथ गुजारा बहुत मुश्किल है।
शादी से पहले सब लड़कियां ऐसी होती हैं। और मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। तो कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? आंटी वो सॉरी, मैं थोड़ी देर में आ जाती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, बताओ क्या कहना है। वो मुझे इस्त्री चाहिए थी, कपड़े इस्त्री करने के लिए। हाँ तो नरगिस को कह दो, वो कर देगी। और तुम अच्छी तरह जानते हो मेरी और तुम्हारे बाप की एक आदत बहुत मिलती है, हम अपनी बात को बहुत इज्जत देते हैं। अब ये मुमकिन नहीं कि सभी इनको इनकार कर सके। सुन लिया तुमने? चाहत मेरी पप्पा मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं अनाया को रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं। मैं कौन हूं तो उसे रिजेक्ट करने वाला? लेकिन तो रिजेक्ट करना किसे कहते हैं? क्या कहूंगी मैं घर वालों से कि मेरा भतीजा आया और रिश्ते से साफ इनकार करके चला गया क्योंकि उसे मेरी बेटी पसंद नहीं है। पप्पा प्लीज ऐसे मत कहिए। कुछ इनकार मसलतन भी किए जाते हैं। अच्छा, तो इसके पीछे क्या मसलियत है? मुझे भी बताओ, मुझे भी पता चले। क्या नुक्स है मेरी बेटी में? रिश्ता तय हुआ, मंगनी की डेट फाइनल हो गई और अचानक तुम पहुंच गए इनकार करने के लिए। इसमें कोई नुक्स नहीं। पप्पू मैं खुद को उसके काबिल नहीं समझता। अनाया तो बहुत अच्छी लड़की है, उसको एक से एक लड़का मिल जाएगा। वैसे भी इस तरह के रिश्ते को घसीटने का कोई फायदा नहीं होता। बेहतर होता है कि बर वक्त कोई फैसला कर ले। तुम बेफिक्र रहो, मैं बर वक्त ही फैसला करूंगी और बहुत जल्द। मेरी बेटी का नसीब तुम्हारे ऊपर खत्म नहीं हो जाता। अब तुम जाओ यहां से और सुनो, आइंदा मुझे पुप्पो वुप्पो मत बुलाना। नहीं हूं मैं तुम्हारी पुप्पो। दिल में रही कैसी चुभन, किस आग में जलता है मन, था धूप में साया मेरा कैसे हुआ, मुझसे जुदा इस दर्द को अब नाम क्या दूं, तेरे लिए ये जिंदगी मैं वार दूं। एक अजनबी लम्हा हूं मैं तेरे बिना, अब क्या हूं मैं, चाहत मेरी इस शायद कैसे कहूं मैं कि शायद। कैसे कहूं मैं कि शायद।
क्या कह रही हैं आप? अरे रिश्ते से इनकार करके चला गया? ऐसे कैसे हो सकता है? हो चुका है, इसी वजह से तुम्हें बता रही हूं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि सदफ ने तो मुझे कहा था कि वो अपने बेटे की रजामंदी से ये रिश्ता लेकर आई है। तो फिर आखिर इनकार की क्या वजह हो सकती है? आपने आरिफ से पूछा नहीं कि आखिर इनकार की वजह क्या है? आजकल की नस्ल के पास बहाने कम है क्या? वही केमिस्ट्री नहीं मिलती। तुमने भी तो सनिया से इनकार के वक्त यही कहा था ना? मी प्लीज, पुरानी बातों को इस सिचुएशन से मत मिलाएं। एक बार मामू से पूछे तो सही कि आखिर इनकार की वजह क्या है। नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं है पूछने की। हमारी बहन कोई गिरी पड़ी नहीं है कि अगर आरिफ ने शादी से इनकार कर दिया तो हम भी उसको सनिया की तरह सारी जिंदगी घर पे बिठा के रखेंगे। आप लोग देखेगा, हम अपनी बहन की शादी आरिफ से पहले करके दिखाएंगे। समझता क्या खुद को? अच्छा बस भी करो, तुम्हारे इस फौरी रिएक्शन से मुझे हमेशा डर लगा रहता है। ये तो शुक्र हुआ कि मंगनी से पहले सारी बात खुल के सामने आ गई, वरना अगर खानदान वालों के सामने बात आ जाती तो वो तो यही कहते ना कि सनिया की हाय लग गई। अरे यार, सनिया सनिया सनिया, पता नहीं क्या सनिया की हाय लग गई हमें। अरे आप लोग क्या बार बार सोचते रहते हैं? ऐसा क्या कर दिया था हमने सनिया के साथ? ठीक है, रिश्ता नहीं करना, बात खत्म। अच्छा इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? बैठो आराम से। ना एक बात पूछनी है, सच सच जवाब देना। आए बाय करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? आरिफ ने इनकार क्यों किया है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ही कुछ किया होगा? नहीं था किस्मत में तो नहीं हुआ। किस्मत के टूटे फैसले पे इंसान इतनी जल्दी मुतमईन नहीं होता कि खुद जूस बना के टहल टहल के पिए। सच सच बताओ, क्या कहा है तुमने आरिफ से? हिसार, मुझे आरिफ से शादी नहीं करनी। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं मुनाफिकत की जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। तुम लोग क्यों मुझ पर जुल्म कर रहे हो? एक लम्हे के लिए भी तुम्हें हमारा ख्याल नहीं आया? ये नहीं सोचा कि आरिफ क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? हमने तुम्हारी तरबियत किस तरह से की है? मेरी तरबियत में कोई कमी नहीं है हिसार। और वैसे भी अपनी मर्जी का लाइफ पार्टनर चुनने का हक मुझे अल्लाह ने दिया है, ये मेरा हक है। और हाँ, दीन को छोड़कर मुआशरे की अनापरस्ती पर मैं नहीं चल सकती। चलो ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा करके देखते हैं। 2 दिन है तुम्हारे पास। जासिम से बोलो कि चचा को लेके यहां है, और अगर वो ऐसा नहीं कर सका ना तो मुआशरती अनापरस्ती ही तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। समझी तुम?
सबीन, ये तुम क्या कह रही हो? आरिफ यहाँ आया था, उसने हमारे साथ तो ये जिक्र नहीं किया। आपका मतलब है मैं झूठ बोल रही हूँ? आपके बेटे की झूठी शिकायत लगाने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है? ऐसा नहीं है, लेकिन क्या? अगर आरिफ इस रिश्ते पे राजी नहीं था तो क्या जरूरत थी उसका रिश्ता यहाँ लाने की? भाई, आपने भी नहीं सोचा कि मेरा बेटा, मेरे बहू मुझे क्या कहेंगे कि भाई ने रिश्ता देकर इनकार कर दिया? पता नहीं मेरी बेटी में क्या नुक्स है। अरे सबीन, ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोगों को रिश्ता लेकर नहीं आना चाहिए था। मुझे अपने बच्चों के सामने जलील करके रख दिया आप लोगों ने। सबीन, ऐसी बात हरगिज नहीं है। अनाया मुझे मेरी बेटी की तरह अजीज है। बेटी? आप तो रहने ही दे। आपको क्या पता कि बेटी का वकार क्या होता है? अरे तुम कैसी बातें कर रही हो सबीन, क्या हो गया है? वो बेटी की तरह नहीं, बेटी है हमारी, और तुम बहन हो मेरी। आएगा वो तुम्हारे पास, माफी मांगेगा, जो दिल चाहे तुम्हारा सलूक करना उसके साथ। कोई जरूरत नहीं है माफी तलाफी की। मेरी बेटी इतनी गिरी पड़ी नहीं है कि आपके बेटे के अलावा उसे कोई और रिश्ता न मिले। और प्लीज ये बहन बहन की रट लगाना छोड़े। देख लिया मैंने कि आप कैसे भाई हैं। भाई ऐसा नहीं करते जिस तरह आपने किया है मेरे साथ। सबीन, सबीन, कैसे? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो मुझे। आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? आप आराम से भी तो मुझसे पूछ सकते हैं। आराम का मतलब भी जानते हो तुम? हाँ? सारी दुनिया में जलील करके, रुसवा करके मुझे कह रहे हो कि मैं आराम से बैठ के तुम्हारी हरदर्मी की दास्तान सुनूं? आहिस्ता बोले, घर में मेहमान है। अरे क्या मेहमान मेहमान लगाई भी तुमने? किसी के सामने मेरी इज्जत रह गई है? नहीं, कितने मान से कहता था मैं, मेरा आरिफ मेरा गुरूर है, मेरा मान है, मेरी बात रखता है। ये बात रखी इसने मेरी बहन की नजर में मुझे जलील रुसवा कर दिया इसने। पापा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। बाहर हो क्या रहा है? पता नहीं, आरिफ साहब की मंगनी का तस्करा था। अब रोज इसी बात पे बहस हो रही है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने इनकार कर दिया हो। क्या मुझे इतना भी इख्तियार नहीं कि मैं अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला खुद कर सकूं? दिया था तुम्हें इख्तियार और तुम खुश थे उस वक्त, फिर सबीन को इनकार करके क्यों आए बताओ? क्योंकि मुझे नहीं पसंद आया। मुझे नहीं करनी उससे शादी, और गॉड सेक इस टॉपिक का पीछा छोड़ दें आप। आरिफ, देख लिया अंदाज, देख लिया इसके? ये औकात है मेरी इसकी नजर में। इससे कहना आइंदा मुझे शक्ल ना दिखाए अपनी। मर गया हूं इसके लिए। खुद आकर इनकार कर दिया आरिफ ने। पागल है यार वो। खुद आने की क्या जरूरत थी सामने? अंकल आंटी से कह दिया होता वो मना कर देते। हो सकता है उन्हें कहा हो और वो ना माने हो। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने मेरी बात का इतना सीरियस एक्शन लिया है। अगर वो सीरियस ना लेता तो मैं उसे जान से मार देता। बेस्ट फ्रेंड है मेरा यार, वो उसे जेब नहीं देता यूं हमारे बीच में आ जाए। खैर उसने मुझे बताया था कि ये सब कुछ अंकल आंटी चाहते थे, उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। पता नहीं अब क्या होगा। अम्मी भी मामू और मुमानी पर इतना गुस्सा हो रही थी ना। कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हुआ करो। और आज
पापा अमर भाई से जाकर बात करेंगे, ये मामला वैसे ही दब जाएगा। तुम चचा से कहो ना कि अब ज्यादा देर मत करें प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, डोंट वरी। ओके चलो अब मुझे बताओ ना, खाने में क्या खाओगे? मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे बस टेंशन हो रही है कि तुम्हें तो जरूरी असाइनमेंट सबमिट करवाना था ना, यही कह के निकली थी ना तुम घर से, तो फिर यहाँ? वो तो जमा करवा दी थी, वो मुझे भूख लग रही थी तो जासिम मुझे यहाँ ले आया। आरिफ से इनकार की वजह तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई और तुम्हें इस तरह यहाँ देख लेता तो तुम्हें अंदाजा भी है कि कैसी कैसी वजूहात सामने आती हैं और क्या क्या बातें बनाई जाती। भाभी वो एक्चुअली मैं ही इसे लाया था, और मैं भी तो इसी फैमिली से हूँ, फर्स्ट कजन हूँ इसका। अगर आपको बुरा लग रहा हो तो आई एम सॉरी। अच्छा, अगर तुम इतना ही अपने आप को फर्स्ट कजन और फैमिली मेंबर कहते हो ना, तो कजन सबके सामने मिलते हैं, इस तरह छुप छुप के रेस्टोरेंट में नहीं। शरीफ फैमिलियों में लड़का लड़की का इस तरह खुलेआम मिलना मायूब समझा जाता है। मैं घर जा रही हूँ, चलो मेरे साथ। मैंने कहा मैं जा रही हूँ, चलो। जी भाभी प्लीज आप अहमद भाई से इस चीज का जिक्र ना कीजिएगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। पहले मैं जो पूछ रही हूँ इसका जवाब दो। कब से चल रहा है सब कुछ? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, वो आरिफ भाई ने निकाह से इनकार किया था तो जासिम बस वही पूछ रहा था। अच्छा, जासिम को आरिफ के इनकार में इतना इंटरेस्ट क्यों होने लगा? वो दरअसल चचा इसी सिलसिले में बात करना चाह रहे थे। चचा, या फिर ये भी तो हो सकता है कि आरिफ ने ऐसी किसी बात को देखकर इनकार कर दिया हो। जाहिर सी बात है, अब आरिफ जैसा अच्छा लड़का ऐसी किसी लड़की से शादी तो नहीं करना चाहेगा ना, जो इस तरह सरेआम रेस्टोरेंट में बैठ के किसी लड़के का हाथ थाम के बैठी। भाभी प्लीज ऐसे मत बोलें, आप बस अहमद भाई और हिसार को मत बताइएगा। इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज। मैं ना भी बताऊं तो ऐसी बातें छुपती नहीं है। एक बात याद रखना, मोहब्बत अंधी जरूर होती, लेकिन लोग तो आंखें रखते हैं ना। आंटी, वैसे तो ये आपके घर का पर्सनल मामला है, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, पर मुझसे आपकी ये तन्हाई, खामोशी, उदासी
बर्दाश्त नहीं हो रही। और आपकी तो कोई बेटी भी नहीं है जिससे आप अपना दुख बांट सकें। अंकल भी चुप हैं, आरिफ भी कुछ नहीं कह रहे, बस इसीलिए आपके पास आ गई। बेटा, मेरा आरिफ बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे वो रिएक्ट कर रहा है। पता नहीं एकदम उसे क्या हो गया है। इस शादी से वो बहुत खुश था। आंटी, ऐसा होता है, अक्सर एक्साइटमेंट में आप खुशी जाहिर कर देते हैं, लेकिन जब सोचते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या क्या मसले हो सकते हैं, गुजारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्या मसला हो सकता है अनाया में? अनाया बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बच्ची है। यकीनन होगी, लेकिन आरिफ ने भी तो सोच समझ के ही मना किया है ना। और आरिफ आपका बेटा है, आपको उसका साथ देना चाहिए। एक तरफ बेटा है और दूसरी तरफ शौहर। मैं बीच में पिस गई। समझ नहीं आ रहा कि इस घर का माहौल कैसे बेहतर हो। आंटी, आप पिसे नहीं, बल्कि इन दोनों के बीच में पुल का काम करें। अंकल से बात करें, उन्हें समझाएं। हाँ, कुछ दिन लगेंगे, लेकिन वो समझ जाएंगे। तुम बहुत अच्छी हो। काश अल्लाह मुझे तुम जैसी बेटी देता। इसका मतलब आप मुझे बेटी नहीं मानती? अरे ऐसी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज भी बाबा ऑफिस नहीं आए? बताया तो था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लाइट्स ऑफ कर दें प्लीज, और जिससे उजाले में बैठ रहे हैं बाहर जगह बैठे। अंधेरे में बैठने से हर मंजर पे अंधेरा नहीं छा जाता। ऐसा मुमकिन ही नहीं है बाबा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं कर रही है। बहुत बड़े हो गए हो तुम्हें अब हमारी जरूरत कहाँ है? मैं जितना भी बड़ा हो जाऊं, आपसे तो कभी बड़ा नहीं हो सकता ना। और मुझे आपकी जरूरत हमेशा रहेगी। आप मुझसे नाराज हो गए हैं, लेकिन आप मुझसे ये नहीं पूछ रहे कि मैं इनकार कर क्यों रहा हूं। वजह क्या है इस इनकार के पीछे? आपको कितना कुछ बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हैं। बताओ मुझे, बताओ क्या बात है, क्या बताना चाह रहे? अब आप ये तो समझे कि मैं उस लड़की के साथ कभी कंफर्टेबल ही नहीं होऊंगा। बाबा ये समझने की कोशिश करें कि मेरी और अनाया की कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैं कभी उसके साथ खुश नहीं रह पाऊंगा। बात बात पे इख्तिलाफात होंगे, झगड़े होंगे। कब तक हम दोनों इस रिश्ते को घसीटते रहेंगे? इस तरह के रिश्तों में तो मोहब्बत और
अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है ना। और सोचें अगर ये रिश्ता बन के टूट जाए तो और मसाइल पैदा हो जाएंगे। ठीक है, जब तुमने फैसला कर लिया है तो ठीक है, मैं और मेरी ख्वाहिश जाए पहाड़ में। प्लीज बाबा ऐसा मत कहिए, मैं आपके बगैर कुछ नहीं हूं। मुझे आपकी खुशी बहुत अजीज है। सिर्फ चारों मेरी बात को समझें और प्लीज मुझे इस रिश्ते पे मजबूर ना करें, वरना फिर आप जैसा कहेंगे मैं मान लूंगा। मेरी बहन अपनी बेटी के बारे में परेशान थी, तुमने उसकी परेशानियां कम करने के बजाय बढ़ा दी। ऐसी बात नहीं है बाबा, मैं मुर्तजा अंकल से मिला था अभी, वो जासिम के लिए वहां जाना चाहते हैं। और अच्छा है ना, अनाया और जासिम का रिश्ता हो जाए तो दोनों फैमिलीज की नफरतें, मिसअंडरस्टैंडिंग सब खत्म हो जाएंगी। ये भी तो मुमकिन है कि आपकी बांजी वहां ज्यादा खुश रहे। उम्मीद देखिए ना, बाबा नाराज हुए हैं और मान नहीं रहे हैं। कितनी बार सॉरी कह चुका हूं, अपने इकलौते बेटे को भी माफ नहीं कर रहे। लेकिन मैं एक बार फिर कह रहा हूं बाबा, आई एम रियली सॉरी। ये शायद आपकी पहली और आखिरी बात होगी जो मैंने नहीं मानी। चाहत मेरी कैसे